हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपका क्लास प्रैक्टिकल का लेने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स में आपका क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, कितने मार्क्स का, कितना क्वेश्चन पढ़ना है ना, कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये सारा हम समझते हैं। आइए हम सिलेबस को जरा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में रहेगा वो ये 5 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन क्या है? ये है पहला जो है एनलार्जमेंट ऑफ मैप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ मैप, यानी मैप को बड़ा करना है और मैप को छोटा करना है। आपको मैप दिया जाएगा एग्जामिनेशन रूम में, एक मैप दे दिया जाएगा और एक मैप को जो है एनलार्जमेंट में बड़ा आपको करना है ओरिजिनल मैप से, और रिडक्शन में जो है मैप जो है ओरिजिनल मैप से छोटा करना है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कंपाउंड वार डायग्राम, कार्टोग्राम से है ये, ठीक है, कंपाउंड वार डायग्राम। और चौथा है प्रोपोर्शनेट पाई डायग्राम और 5वां बैंड। ये 5 क्वेश्चन हम जब पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, ओके। दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्शन से रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन में जो है आपको 6 क्वेश्चन पढ़ना है। ये 6 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इस 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका कोनिकल से है। कोनिकल का 2 क्वेश्चन है। पहला है कोनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है। दूसरा है कोनिकल प्रोजेक्शन विथ 2 स्टैंडर्ड पैरेलल। तो कोनिकल का ये 2 क्वेश्चन हो गया, ओके। दूसरा है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलिंड्रिकल का भी 2 क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन और सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ठीक है। तीसरा है जेनिथल प्रोजेक्शन। तो जेनिथल प्रोजेक्शन का भी 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला है जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन और दूसरा जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ओके। तो ये 6 क्वेश्चन प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है। इस 6 क्वेश्चन में आपका एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा जो वो भी 50 मार्क्स का होगा, ओके। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका एग्जामिनेशन में रहेगा, एक रहेगा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल शीट। टोपोग्राफिकल आपको कहीं का मैप दे दिया जाएगा, बिहार मैप का दे दिया जाएगा, या बिहार को डिस्ट्रिक्ट का, झारखंड का या हजारीबाग का, कहीं का आपको एक टोपोशीट दे दिया जाएगा और उसके बारे में कुछ लिखने का बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका डिटेल बताएंगे कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका इंटरप्रिटेशन टोपोशीट ऑफ टोपोशीट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है वेदर मैप, आपको ये भी दिया जाए। ये जो है सिर्फ लिखने के लिए, ये मैप नहीं बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थ्योरी टाइप का लिखना है आपको, 1 पेज 1.5 पेज में आपको लिखना है, ठीक है। आपको बताएंगे अगले क्लास में, अगला क्लास में आपको हम बताएंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, जब 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा तो ये 10 मार्क्स का सॉल्व होगा, ठीक है। तो फिर चौथा जो है आपका क्या है, रिकॉर्ड ऑफ प्रैक्टिकल क्लास वर्क। जो आपको हमने ये सारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वर्क कराए हैं क्लास में, है ना। पहला क्वेश्चन कार्टोग्राम से जो है 5 क्वेश्चन ये है, एक है 2 क्वेश्चन इनलार्जमेंट और रिडक्शन हो गया और 3 क्वेश्चन कार्टोग्राम में हो गया। ये 5 क्वेश्चन ये और 6 क्वेश्चन प्रोजेक्शन से, ये 6 5 11। ये जो 11 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, ये 11 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिकल एक रिकॉर्ड तैयार करना होगा, है ना। उसमें मैप बना होगा और जब आपका वाइवा एग्जामिनेशन में वाइवा देने जाइएगा तो इसी रिकॉर्ड से आपसे वाइवा लिया जाएगा, ओके।
अब जो वाइवा जो है ये आपको जो जब रिकॉर्ड तैयार होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो वाइवा एग्जामिनेशन में आप दीजिएगा वो 5 नंबर का होगा। तो 5 और 5 10 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का, और चौथा जो है वाइवा और रिकॉर्ड वर्क 10 मार्क्स का, यानी टोटल 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे आइए प्रोजेक्शन के बारे में कुछ थोड़ा समझते हैं। प्रोजेक्शन 3 प्रकार का पढ़ रहे हैं, कोनिकल, सिलिंड्रिकल और जेनिथल, है ना। तो प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन एक प्रक्षेप है। क्या है? एक प्रक्षेप है। अब ये प्रक्षेप जो है बना तो कैसे बना? कोनिकल, सिलिंड्रिकल और जेनिथल, ये कैसे प्रक्षेप बना? आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या ग्लोब है ना। ये ग्लोब में क्या हम देखते हैं? ग्लोब में हम जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रेखा यानी लाइन जो है हम देखते हैं। ये ग्लोब हुआ, ठीक है। अब हम थोड़ा समझते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब में क्या है? ये लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो है ये लैटिट्यूड जो गिरा हुआ रेखा है ना, वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन जो है वो लैटिट्यूड का लाइन है, और नॉर्थ टू साउथ जो है वो लॉन्गिट्यूड का लाइन है। ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूड और नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूडल। ये 90 से स्टार्ट किया और 90 में आकर ये खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए हम जान रहे हैं कोनिकल कैसे बना। अगर इस ग्लोब के अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब डाल दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब अंदर हम डाल देते हैं और इसका स्विच जो है बाहर रखते हैं, और जब स्विच हम ऑन करेंगे तो अब हम एक पेपर लेते हैं, ये एक हम पेपर लेते हैं। इस पेपर को इस तरह से इस प्रकार जो है हम मोड़ करके इस प्रकार मोड़ करके इस पेपर को आप ग्लोब के ऊपर ढक देते हैं, ठीक है। ये जो है ग्लोब के ऊपर हम ढक देते हैं, और जब यहाँ अंदर जो इलेक्ट्रिक बल्ब है जब हम ऑन करेंगे तो जलेगा। अंदर का लाइट जो है प्रक्षेप मारेगा इस पेपर पर, बाहर प्रक्षेप मारेगा, और जब हम इस पेपर को हम ये आकार है ना, ये आकार हम जो है इस तरह का आकार दे करके डालें तो जो है ग्लोब का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन जो है इस पर ड्रॉ होगा, है ना। तो इस तरह से ड्रॉ होगा, ये आएगा ये आएगा ये है ना, लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड इस तरह से ड्रॉ होगा। तो कोनिकल का जो है कोनिकल लाइन ड्रॉ किस तरह से होगा? तो ये ऐसे 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 है ना, इस तरह डालेंगे तो यही लाइन ड्रॉ होगा, प्रक्षेप आएगा इसका, है ना। जब इसको सीधा करेंगे तो ये आकार बनेगा, यानी ये कौन आकार हो गया? तो ये कोनिकल आकार हो गया, है ना। दूसरा क्या है? सिलिंड्रिकल आकार, है ना, सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल जो है यानी सिलेंडर देख रहे हैं, गोल होता है ना, इस तरह से गोल होता है सिलेंडर। ये सिलेंडर के आकार का, सिलेंडर के आकार का जब हम इस पेपर को जो है इस ग्लोब के जो है हम ऊपर ढक दिए
है ना, अंदर ढक दिए और ऑन किए, तो ये जो है इस पर जो प्रक्षेप आएगा, है ना, प्रक्षेप जो आएगा, ये जो लैटिट्यूड का लाइन है ये इस तरह से ड्रॉ होगा इस पर, है ना, इस तरह ड्रॉ होगा, यानी ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा लैटिट्यूड का, और फिर जो है लॉन्गिट्यूड का लाइन जो है ये जो है सीधा इस तरह सीधा सीधा आएगा, है ना, इस पर प्रक्षेप, ऊपर खाली है ना, ऊपर सिलेंडर क्या आकार गोल आकार है, ऊपर खाली है, ये हम ढक दिए, तो ये जो है लैटिट्यूड का और खड़ा लॉन्गिट्यूड का लाइन इस तरह ड्रॉ होगा, तो ये जो कोण आकार बन गया, तो यही हो गया जब इस सिलेंडर को जो है सीधा किए, सीधा करने के बाद जो है ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बना, ठीक है। फिर तीसरा जो है जेनिथल का जो है, ये जब हम जो है ग्लोब के ऊपर इस पेपर को सीधा से सर पर रखेंगे और जब इसका जो प्रक्षेप आएगा, लाइट ऑन करेंगे, अंदर का बल्ब जलेगा, प्रक्षेप जब आएगा, प्रक्षेप आने के जो है ये पॉइंट इस तरह से बीच में आएगा यहाँ पर, है ना, ये जो गोल राउंड है, ये राउंड जो है ये राउंड यहाँ आएगा, है ना, फिर इस लैटिट्यूड का ये इस तरह से राउंड आएगा, फिर इस तरह से ये लैटिट्यूड इस तरह राउंड आएगा, इस तरह राउंड आएगा, इस पर प्रक्षेप पड़ेगा, है ना, और जो लॉन्गिट्यूड का जो है ये लाइन इस तरह से हो जाएगा, ओके। तो ये बनेगा इस तरह से, ये हो गया जेनिथ, है ना, कोनिकल, सिलिंड्रिकल और जेनिथल, ये तीन प्रकार का प्रोजेक्शन हम आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें, ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब जो है ये लाइन जो है मिडिल भाग में जो 0 डिग्री है, ये क्या कहलाता है, ये 0 डिग्री जो है इक्वेटर कहलाता है, इक्वेटर, है ना, यानी भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और जो है लॉन्गिट्यूड का, ये तो लैटिट्यूड का 0 डिग्री हुआ, और लॉन्गिट्यूड का भी 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री क्या कहलाता है, 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब जो है देखेंगे इक्वेटर को, इक्वेटर से हम जैसे जैसे 1 डिग्री के अंतराल पर ऊपर जाएंगे, तो यहाँ जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यानी 90 डिग्री तक जाएंगे, यानी लैटिट्यूड जो टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ में। तो अब आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल पर नॉर्थ में जब 90 तक जाएंगे, यानी ध्रुव तक जाएंगे, तो टोटल लैटिट्यूड जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ में। और जब हम ठीक जो है ये 0 डिग्री से नीचे आएंगे, यानी साउथ जोन में आ रहे हैं, साउथ में आए, तो जब हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, तो ये जो है टोटल जो हम काउंट करने के बाद देखेंगे यहाँ भी साउथ में भी जो है 90 है, तो 90 और प्लस 90 इज इक्वल टू 180। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना हो गया, 180, ओके। ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड भी जो है 100, अब जो है लॉन्गिट्यूड ये है, ये 90, ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो है नॉर्थ से स्टार्ट किए और ये आगे खत्म हो रहा है साउथ पोल पर, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया नॉर्थ से साउथ, डॉट जो लाइन होगा वो लॉन्गिट्यूड हुआ। अब टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो हम 0 से नापेंगे, है ना, 0 से काउंट करेंगे, 0 से जब हम
ईस्ट की तरफ जाएंगे, है ना। ये ईस्ट हो गया और इस साइड वेस्ट हो गया। राइट हैंड जो होता है वो वेस्ट होता है और लेफ्ट हैंड जो इधर लेफ्ट जो होगा वो ईस्ट होगा। तो अब 0 डिग्री से हम जब काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड तो 180 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट में ईस्ट प्लस वेस्ट, है ना। जिस तरह लैटिट्यूड नॉर्थ टू साउथ है उस तरह लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट, है ना। तो ईस्ट में जब हम काउंट कर रहे हैं तो 180 हो रहा है और प्लस जब वेस्ट में काउंट कर रहे हैं यहाँ भी 180 हो रहा है। तो टोटल जो है हम काउंट करने के बाद ये कितना हो रहा है, ऐड करेंगे तो 360 होगा। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है 360 होगा। अब जो है मिडिल वाला भाग जो है इक्वेटर कहलाता है लैटिट्यूड का, है ना, जो 0 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। और लॉन्गिट्यूड का जो है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड का दूसरा नाम लैटिट्यूड को पैरेलल भी कहा जाता है, पैरेलल। और लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, उसका दूसरा नाम लैटिट्यूड का पैरेलल है और लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन। अब जो हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाने में जो है आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते ये हैं कि पृथ्वी का रेडियस कितना है ना, पृथ्वी का त्रिज्या। तो पृथ्वी का जो रेडियस है, त्रिज्या है, रेडियस 250 मिलियन इंच, है ना। इंच में पृथ्वी का जो त्रिज्या है इंच में 250 मिलियन, ओके। और $635 मिलियन सेंटीमीटर। पृथ्वी का जो त्रिज्या है इंच में 250 मिलियन इंच और सेंटीमीटर में 635 मिलियन सेंटीमीटर, ठीक है। ये जरूरी समझना, इसको ध्यान रखना होगा, तब आप जो है प्रोजेक्शन बनाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना होगा। और जो है लगभग 6400 किलोमीटर में, है ना, त्रिज्या किलोमीटर में लगभग 6400, ऐसे 6371 हम लोग जानते हैं, 6371 होता है ना, लेकिन मान लेते हैं लगभग 6400, हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है। और माइल्स में 4000 माइल्स है। तो ये पृथ्वी का जो है रेडियस है, त्रिज्या है। इंच में 250 मिलियन इंच, सेंटीमीटर में 635 सेंटीमीटर और किलोमीटर में 6400 किलोमीटर और माइल्स में 4000 माइल्स। ये पृथ्वी का रेडियस है। अब आपको इसको याद रखना होगा प्रोजेक्शन बनाने के लिए। जब तक आप याद नहीं रखिएगा तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो है हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज, RRE है। ये RR का मतलब होता है रेडियस रेड्यूस्ड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अर्ध व्यास, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है R/RL, है ना। ये R जो है इसका फॉर्मूला है रेडियस, RRE का फॉर्मूला हुआ R/L,
आर एफ है ना, आर वाई आर एफ, ये आर का मतलब होगा कि पृथ्वी का रेडियस कितना है। अब इंच में बनाना चाह रहे हैं तो इंच का वैल्यू यहाँ सेट करेंगे, और अगर सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं मैं तो आप जो है सेंटीमीटर का वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आर एफ यानी स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा है ना, स्केल जो दिया जा रहेगा क्वेश्चन में, जो आपको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक, आप सभी लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।